हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, अपनी बैटरी होती है घरों में बड़ी-बड़ी, उनको भी चार्ज करते हैं। वो किस मेथड से इनमें से चार्ज होती है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब एम्बर को वूल से रबिंग किया जाता है तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही जब ग्लास रॉड को सिल्क से रबिंग किया जाता है तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक के कंघे को बालों में रगड़ा जाता है तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। तो इन पर चार्ज कौन-कौन सा आता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जब एम्बर को वूल से रगड़ा जाता है तो जो एम्बर है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वूल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ऐसे ही ग्लास रॉड को सिल्क से रबिंग किया गया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे ही प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर से रगड़ा गया तो जो प्लास्टिक कॉम्ब है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हेयर हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो ये तो हमने बताया कि ये चार्ज हो जाते हैं ऑन रबिंग। तो रगड़ने पर ये चार्ज हो जाते हैं। तो क्या केवल रबिंग करने पर ही चीज़ें चार्ज होती हैं? क्या और कोई मेथड है जिससे कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकते हैं? जी हाँ, 2 मेथड और हैं जिससे ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, जिसमें से कि एक मेथड है इंडक्शन मेथड और दूसरा है कंडक्शन मेथड और तीसरा ये हो गया आपका रबिंग मेथड, ठीक है? या फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ तीनों के ये तो है ना, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, अब मैं तीनों के बारे में बारी-बारी से बताता हूँ। तो नंबर 1 है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से चार्ज करना है। तो इसमें क्या होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ना कोई एक सिल्क का कपड़ा ले लेते हैं। मतलब मान लो इस सिल्क का कोई कपड़ा है और ये ग्लास रॉड है, ठीक है? अभी दोनों न्यूट्रल हैं। तो जब हमने सिल्क के कपड़े पर ये ग्लास के रॉड को रबिंग किया तो क्या देखते हैं, जब इसको रबिंग करते हैं तो ये दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। और हमने क्या बताया था कि ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जितना यहाँ पर पॉजिटिव होता है उतना ही यहाँ नेगेटिव आएगा, इस तरीके से, ठीक है? तो ये तो मेथड है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 2, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट ला करके उनको रबिंग किया जा रहा है, उनको फ्रिक्शन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर हम टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी दूर से ही करेंगे। इतना भी दूर से नहीं, पास लाना पड़ेगा, बट टच नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि नंबर फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास एक मेटल का कोई स्फीयर है और ये मेटल का स्फीयर एक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये मेटल का स्फीयर है और ये स्टैंड है। और ये स्टैंड कैसा है? ये स्टैंड इंसुलेटर है। या तो ये प्लास्टिक का है या रबड़ का है या ये वुड का हो सकता है, ठीक है? जो भी हो, इंसुलेटर होगा ये कंडक्टर है, ये मेटल का ही मैंने लिया है। तो पहली कंडीशन में देखिए ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो नंबर फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाती है। नंबर सेकंड कंडीशन, ये जो स्फीयर है, मैं इसके पास एक पहले से ही एक चार्ज रोड लेकर के आता हूं, लेकिन टच नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो इसे देखो 5 है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस पर दोनों यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है। अब वो जैसे ही हम ये रॉड इसके पास लेकर के आए न्यूट्रल के पास, तो इसमें जो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अभी इसमें मिक्स हो रहे थे, अब वो पोलराइज हो जाते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पोलराइजेशन हो गया इसके अंदर। लेकिन आप सोचो कि ये चार्ज हो गए, अब इसको रोड को उठा लो, तो अब क्या होगा? तो जैसे इसको रोड को उठा लेंगे ना तो ये वापस में फिर अट्रैक्शन करके ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये सेकंड फिगर हो गया, ठीक है? ये सेकंड फिगर हो गया। थर्ड फिगर में हम क्या करेंगे कि ये रॉड है, सॉरी ये स्फीयर है,
इस स्फीयर को जैसा है वैसे ही हम रहने देंगे। ये ये ठीक है, तो अभी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक अर्थिंग लेंगे और अर्थिंग से एक वायर ऐसे करके टच करा देंगे। तो देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल के अंदर हमेशा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से कहीं नहीं जाते। तो जैसे हम इसको अर्थिंग कर देंगे, तो होना क्या चाहिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और ये न्यूट्रल जब ही होगा कि जब इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इसको नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से एक रॉड है पॉजिटिव जो इसको होल्ड की हुई है, और ये इसके ज्यादा पास है। तो इन पर एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये यहीं रुके रहेंगे। तो इनको इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा कि ये जो है क्या, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके आएंगे, और जितने यहाँ पॉजिटिव है उतने इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जो स्फीयर है, ये तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया साहब। तो अभी आप सोचो कि चलो अब तो इस पर कोई अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसको हटा देते हैं रॉड को और चार्ज हो जाएगी। लेकिन नहीं, अभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन देखो। इसको जैसे ही आपने इसको हटा दिया रॉड को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर से सीधे अर्थ में चले जाएंगे, और ये चीज फिर वापस, यानी कि स्फीयर वापस न्यूट्रल हो जाएगी। तो हम क्या करें, तो हमें करना यह पड़ेगा कि हमें ये जो वायर है इसका कॉन्टेक्ट काटना पड़ेगा, यानी कि यहां स्विच लगाना पड़ेगा, और स्विच को आप ऑफ कर दीजिए। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में भी ऐसे ही रहेंगे। अब हम इसको उठाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो अब इसके पास से ये तो पहले हट चुका, और इस वाली स्टेज में हमने इसको भी हटा लिया। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे पूरे स्फीयर पर। तो ऐसे करके ये हमारी जो क्या थर्ड स्टेज थी, ये फोर्थ स्टेज, और ये फिफ्थ स्टेज। तो ऐसे करके जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जिसको भी आप चार्ज करना चाहते हो, वो आसानी से वो चार्ज हो जाती है, बिना टच किए, बिना रबिंग किए, बिना फ्रिक्शन के। तो इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण कहते हैं, यानी कि दूर से ही प्रेरित हो जाना, ठीक है, इंड्यूस हो जाना। तो ये इंड्यूस होकर के ये चार्ज हो गई। तो देखो, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुई है। अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहते तो ये पॉजिटिव भी हो जाती है। उस कंडीशन में आपको यहां पर केवल नेगेटिव चार्ज रॉड लानी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने समझ लिया। अब एक और मेथड बचा हुआ है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को मैं इरेज कर देता हूं। अब अगला मेथड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस वाले मेथड में भी मैं यही वाला स्फीयर ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो, नंबर फर्स्ट कंडीशन, ये स्फीयर एक स्टैंड पर है हमेशा की तरह, तो अभी ये न्यूट्रल है। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर डाल दो फिगर इसको। नंबर सेकंड में क्या होगा कि मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेकर के आ रहा हूं। तो अभी देखिए क्या है, ये पॉजिटिव अभी टच नहीं किया। तो टच नहीं किया क्योंकि जैसे दूर से लेकर के आऊंगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा टच करने में। तो उस दौरान जब तक टच नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करेगी। ये नंबर सेकंड फिगर हो गया। अब नंबर थर्ड में क्या रहेगा कि मैं इस रॉड को टच करा देता हूं। तो देखिए, जैसे इसको टच कराऊंगा तो क्या होगा, पहले यहां पर देखिए कि यहां पर जितना पॉजिटिव उतना ही यहां नेगेटिव, उतना ही यहां पॉजिटिव।
तो जैसे टच कराऊंगा ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये तुरंत इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और इस रॉड को न्यूट्रल कर देंगे। तो देखो ये रॉड न्यूट्रल हो गई और ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये रह जाएंगे। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं 6 बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इक्वलिटी आ जाएगी। ये तो अब देखिए ये इसमें आ गए तो ये न्यूट्रल हो गए। तो देखो ये वाला हिस्सा न्यूट्रल, अब चूंकि न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा, इसको पूरा स्पेस मिल जाएगा, तो ये पूरे में फैलेंगे यूनिफॉर्मली। लेकिन ये भी इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज, इसको मान लो थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, मतलब मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो सॉरी 3 पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए और 3 यहां पर रह गए। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, जो रेपल करेंगे, तो आसानी से आप इसको पीछे हटा लीजिए और ये फोर्थ, तो मैं यहां बना देता हूं और ये जो है क्या, हमारी जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो एक बात ध्यान रखने की है कि देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज हुई। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेम कंडीशन में चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो रॉड होती है, अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो जो स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और चार्जिंग बाय कंडक्शन में अगर रॉड आपकी पॉजिटिव है तो आपका स्फीयर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड्स को आसानी से समझ लिया कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। अब एक लास्ट का क्वेश्चन है कि चलो ये तो हमने फ्रिक्शन से या रबिंग से, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन से हमने सीख लिया, लेकिन हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, अपनी बैटरी होती है घरों में बड़ी बड़ी, उनको भी चार्ज करते हैं, वो किस मेथड से इनमें से चार्ज होती है? क्या वो रबिंग से होती है? रबिंग तो होती नहीं, हम उसमें रबिंग कहाँ करते हैं? तो क्या वो इंडक्शन है या कंडक्शन है? तो इंडक्शन का मतलब टच ही नहीं होगा। तो आप बैटरी को, जैसे अपने मोबाइल की बैटरी को आप चार्जर से जोड़ते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडक्शन नहीं है, कंडक्शन में आएगा। तो ध्यान रख लीजिए, आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है घरों में, जो लेड एसिड बैटरी होती है बड़ी बड़ी, या और भी टाइप की जो बैटरी होती है, वो चार्ज होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से। सो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।